नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर पावर, सोलर इंडस्ट्री में बिलोंग करने वाले वो सारे मल्टीबैगर स्टॉक जो एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा सकता है और लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसी में से दो स्टॉक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, वेबसॉल इंजीनियरिंग और जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपको जानना है कि पूरा सेक्टर में कौन सा अच्छा स्टॉक है जो आने वाला 10 साल 20 साल में एक अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रोथ दिखा सकता है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं उसका बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करके वीडियो लाने के लिए कोशिश करूंगा। तो आज जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे वेबसॉल को और जेनसोल को। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली इस सेक्टर में क्या पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ आने वाला है, विज़न क्या है गवर्नमेंट का, ठीक है, पॉलिसी रिफॉर्म्स कैसे हो रहा है, एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके कामकाज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी है ये देख सकते हैं, कंपनी वाज सेटअप विद ए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मेगावाट के बनाया था सोलर इंडस्ट्री के बारे में। उसका बाद ये धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहा है और कामकाज करते जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है कंपनी वेबसॉल है जो वेस्ट बंगाल में फाल्टा में ये एक्सपेंशन प्लांट भी बनाया हुआ है। तो ये कामकाज जो करता है इस टाइप का सोलर पीवीसी, ईपीवीसी, ठीक है। उसका बाद आपका ये प्रोडक्ट है इनका मॉड्यूल, देन सेल्स, इस टाइप का चीज़ बनाते हैं। इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप अगर साइट में जाएंगे तो सोलर पीवी सेल्स, पीवी मॉड्यूल्स, इस टाइप का ये काम बिजनेस कहाँ करते हैं, कामकाज कहाँ करते हैं। मार्केट इनका देख सकते हैं कि रेसिडेंशियल रूफटॉप में भी कामकाज करते हैं और कमर्शियल जो इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्री है, उन पे भी ये सब इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है सोलर सेल्स रिलेटेड मॉड्यूल्स ये सब बनाते हैं और कंपनी स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्शन के लिए पोवोटिक क्लेस्ट्रॉन लाइन सोलर सेल्स रिलेटेड पीवी मॉड्यूल्स। द कंपनीज प्रोडक्ट आर यूज्ड बोथ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इन सोलर पैनल इंडिया, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं इन डिटेल में कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं, इनका बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप बोल सकते हैं कहाँ पर है। लास्ट ईयर में ये प्रोडक्शन लॉस हुआ था, एवरीथिंग डिटेल में दिया है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखिए आप कहाँ कहाँ है। कंपनी एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड एट फाल्टा एसीजेड वेस्ट बंगाल with a capacity of 240 megawatt cells with fully automated modules with a capacity of 250 megawatt। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान भी है, 2 फेजेस में चलेगा। फेज़ 1 जो है 600 मेगावाट सेल्स के और फेज़ 2 जो है ये 1200 मेगावाट सेल्स का है। ड्यूरिंग द Q3 FY24 कंपनी वॉज एंगेज इन द कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन इन द न्यू 600 megawatt mono PERC cell production capacity along with 550 megawatt module productions। तो कंपनी का बिजनेस जो है ठीक ठाक है, ग्रोइंग बिजनेस है, हमारा ग्रोइंग इकोनॉमी है, लास्ट कर सकता है, अच्छा खासा है। इनका फाइनेंशियल हम देखेंगे। फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल अपना जो रिटर्न है उसको मैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि कंपनी जो है एक छोटा स्मॉल कैप आप बोल सकते हैं, 2000 का मार्केट कैप है, करंट रेट है, प्राइस है 487। आज अच्छा खासा चला है 2-3% का आसपास और 50 वीक हाई का आसपास कामकाज कर रहा है। स्टॉक का पी देख सकते हैं 64 है, ठीक है। और ROC आप देखेंगे तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें माइनस में आ रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, इन फ्यूचर स्प्लिट होगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 करोड़ है दिखा रहा है। डेट टू इक्विटी 0.66 जो 1 से कम है तो अच्छा ही है। ROC 5 साल का आप देखेंगे तब भी माइनस में दिखा रहा है, इस वजह से मेरे को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगा इनका रिजल्ट। ROE जो 3 साल का है वो भी नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ में आपको नेगेटिव में दिखा रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट का हिसाब से मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है इनका EPS भी आप देखेंगे तो EPS भी आपको अभी माइनस में दिख रहा है। लेकिन स्टॉक का रिटर्न अगर देखेंगे, चार्ट पैटर्न देख के आपको पता चल जाएगा, एक कंसोलिडेशन हल्का सा, देन एकदम रॉकेट, स्काई रॉकेट हो गया। उसका बाद कंपनी थोड़ा सा करेक्ट होके आया था, अभी ऑल टाइम हाई का आसपास ही मिल रहा है। इनका पी देखेंगे तो कभी ऊपर उठता हुआ कभी नीचे गिरता हुआ, एज सच कोई अच्छा चार्ट पैटर्न नहीं लग रहा मेरे को। प्रोज और कॉन देखेंगे तो प्रोज कुछ है नहीं, कॉन में पूरा भरा हुआ है इनका हिस्ट्री, आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये है इनका पीयर कंपेरिजन, ठीक है। पीयर कंपेरिजन में सबसे नीचे ये बिलोंग करता है मार्केट कैप वाइज।
इसको भी आप बढ़िया से देख सकते हैं। पीयर कंपैरिजन को मैं इन डिटेल में लाया कि बाकी सारे जगह प्रॉफिटेबल है कंपनी, लेकिन ये कंपनी मेरे को लगा जो लॉस मेकिंग कंपनी एक, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो दिसंबर 2020 में 48 था, 21 में 50 हुआ, दिसंबर 2022 में 0, दिसंबर 2023 में 1। तो ये कुछ खास मेरे को नहीं लग रहा है, एट्रैक्टिव कुछ नहीं लग रहा है। इस वजह से मैं इन डिटेल आपको बताना चाह रहा हूँ। ये प्रॉफिट पहले देखिए प्लस में चल रहा था, फिर धीरे माइनस में ही कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं दिखा रहा है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग ये सब कुछ आपको एनालिसिस करना चाहिए, रिटर्न देख के भागना नहीं चाहिए कि रिटर्न दे रहा है रिटर्न दे रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पहले 50 करोड़ तक प्रॉफिट कमाया था, देन माइनस में आ जाता है कंपनी, और अभी 55 करोड़ तक माइनस में चल रहा है। ठीक है, ईपीएस भी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। सेल्स इनका देखेंगे तो सेल्स में भी मैंने आपको दिखाया कि पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था सेल्स, ईयर वाइज आप देखेंगे। ठीक है, ठीक ठाक चल रहा था, अभी गिरते गिरते 12 मंथ तक देखिए सेल्स 0 पे आ गया है ना। तो ये प्रॉब्लम है कंपनी के साथ। बिफोर इन्वेस्टिंग आपको ये सब कुछ जान लेना चाहिए। कंपनी पहले नेगेटिव था, रिटर्न में 230 करोड़ तक माइनस में गया था, देन प्रॉफिटेबल हुआ धीरे धीरे, और फिर दोबारा से नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव भरा इसका सफ़र है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ माइनस में ऑल टाइम, प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास नहीं दिखा रहा है, जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ में 306% तक दिया है। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए ट्रिमेंडस अब बोल सकते हैं, छोटा स्टॉक है इसलिए स्टॉक प्राइस CAGR 52, 10 साल में 52% तक। रिटर्न में इतना ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन तब भी 52% का CAGR मेंटेन कर पा रहा है 10 साल में, जो बहुत ही बड़ा चीज़ शो करता है। एक साल में 480%, मतलब 500% तक रिटर्न। ठीक है, देन आप ये भी देख सकते हैं कि इनका जो इक्विटी कैपिटल है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, बोरोइंग भी कंपनी का घट रहा था पहले, अभी फिर से बढ़ने लगा है। लायबिलिटी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। CWIP जो कॉस्ट है वो भी ठीक ठाक बढ़ते जा रहा है। टोटल एसेट भी ठीक ठाक है। नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, और प्रोमोटर का होल्डिंग आप देखेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग पहले 25% था, अभी बढ़ाया है 27% तक, लेकिन फिर भी कम प्रोमोटर का होल्डिंग प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत ही कम है। पब्लिक में इसमें मेजॉरिटी होल्डिंग है, ये आपको नोट करके चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक का जो कामकाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम कभी भी आप देखिए तभी भी आपको रिटर्न मिला है, या टिल डेट देखिए 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, एवरी टाइम ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया हुआ है, और 5 साल में 1700% तक रिटर्न दिया है, और एक अच्छा खासा मुनाफा निवेशकों को मिला हुआ है। आज का वॉल्यूम अभी तक आया नहीं फ्रेंड्स कि कितना वॉल्यूम डिलीवरी में उठाया गया है, लेकिन ट्रेड तो बहुत अच्छा खासा हुआ है, 9 लाख तक गया है वॉल्यूम, देख सकते हैं। कल भी 81% तक उठाया गया था फॉल, और एक वीक में भी 65% तक वॉल्यूम उठाया गया है, और 1 मंथ में भी एबव 50% डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा खासा बात है। प्रोमोटर का जो होल्डिंग है उसमें 27% तक, मतलब 80% का 27%, 80%, 28% तक गिर भी रखा है, ये भी आपको नोट करके चलना चाहिए। रिजल्ट फाइनेंशियल जैसे मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल ठीक ठाक लग रहा था पहले, लेकिन अभी देखिए नेगेटिव में ग्रोथ आ गया, और सेल्स भी डाउन हो चुका है। कहाँ 206, 228, 219, अभी गिरते हुए एकदम 20 करोड़ रुपये आसपास गिरा हुआ है, तो कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन जर्नी में चल रहा था, अचानक से न्यूज़ आता है और न्यूज़ में से ये भाग जाता है और ऑल टाइम हाई को ट्रिगर करता है, और अभी आपको माइनस ओनली 5% का यहाँ पे छूट मिला हुआ है अगर निवेश करते हैं तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऐसे स्टॉक से निवेश से आपको बचना चाहिए। देन दूसरा स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये जेंसॉल इंजीनियरिंग है। जेंसॉल भी सेम कारोबार करते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सोलर सेक्टर, सोलर PVC, यही इनका कामकाज है। ठीक है, मैं आपके लिए एवरीथिंग रिसर्च करके लाया हूँ। ठीक है, सोलर एडवाइजरी में भी ये लोग काम करते हैं, सोलर EPC में काम करते हैं। ठीक है, आप अगर इनका साइट में जाएंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। न्यू बिजनेस मॉडल, सोलर ई-कॉमर्स, मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स, एनर्जी स्टोरेज, सब कुछ में कामकाज कर रहा है। ये कंपनी मेरे को इन कंपैरिजन विथ वेबसॉल थोड़ा अच्छा लगा। इसका मार्केट कैप हल्का सा डबल है उनसे मान सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी का है। करंट प्राइस 904 है, जो 52 हाई है 1377, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट में यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा चीज़ ये है कि ROC, ROE सब कुछ पॉजिटिव में है।
ठीक है। और 5 साल का जो डेट 5 साल का जो आप मान सकते हैं सेल्स ग्रोथ वगैरह 3 साल 5 साल हमेशा अच्छा खासा दिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो इंडस्ट्री पी चल रहा है 40 में और ये कामकाज कर रहा है इंडस्ट्री से थोड़ा महंगा 63 में चल रहा है, ठीक है। देन आप इनका देखेंगे कि ईपीएस भी पॉजिटिव में ही है, एवरीथिंग ठीक ठाक लगा मेरे को इन कंपैरिजन विथ जेंसोल। इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखिए, एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है और अभी कंसोलिडेशन होके अच्छा खासा रिटर्न गिरावट में आपको शो कर रहा है कि यहाँ से निवेश करके चलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न ठीक ठाक मिल जाएगा। अगर आप इनका पी देखेंगे तो पी जो मीडियन पी है 40 के आसपास, उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस वजह से आपको पी भी एडजस्ट होता जाएगा इन फ्यूचर में। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पे ठीक ठाक है, बढ़ते इंक्रीजिंग ओइंग में है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको इंक्रीजिंग ओइंग में दिख रहा है। देन अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी आपको पहले माइनस में आया था, देन बढ़ते बढ़ते ठीक ठाक प्रॉफिट में भी है, ईपीएस में भी पॉजिटिव में दिखा रहा है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग वे में चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हेल्दी मेंटेन कर रहा है, जैसे 5% 3% से बढ़ के 27% तक लेके आए। तो यहाँ पे सब कुछ प्रोमिनेंट दिख रहा है, प्रॉफिटेबल दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी आपको शो कर रहा है। और देखने वाला ये चीज़ है, ये कभी भी नेगेटिव कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ में भी नहीं दिखाया, प्रॉफिट ग्रोथ में भी नहीं दिखाया, और सीएजीआर प्राइस भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। 3 साल में 264%, 1 साल में 141%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21% कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है। प्रोमोटर का होल्डिंग भी अच्छा खासा होल्डिंग है, पहले 70% था, बीच में 71 बढ़ाया था, अभी 62 तक आया है। छोटे कंपनी को बेचना पड़ता है, कुछ कामकाज रहता है, एक्सपेंशन प्लान, ये पब्लिक से माल नहीं उठा ऊपर कभी कभी, इस वजह से पैसा नहीं उठा पाता। पब्लिक का भी होल्डिंग देखिए 33% तक है। अगर हम इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो ये अभी प्रोमिनेंट है, अच्छा खासा इंक्रीजिंग वे में दिख रहा है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। आपको जो 34% 35% तक का डिस्काउंट में भी ये स्टॉक अभी मिल रहा है, ठीक है, सेम सेक्टर का। अगर फ्रेंड आपको सोलर एनर्जी स्टॉक सेक्टर में 2024 में कौन सा बेस्ट स्टॉक हो सकता है जहां आपको निवेश करने से आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा हो, अगर जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका बारे में मैं इन डेप्थ वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। अगर सोलर सेक्टर को आप समझना चाहते हैं तो देखिए क्या न्यूज़ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाला है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA फोरकास्ट, ठीक है, मोमेंटल राइज परसेंटेज ऑफ इंडियन सोलर कैपेसिटी रीच स्टेज 800 गीगावाट बाई 2050, ठीक है, 2050 तक। तो एक लंबा समय के लिए ग्रोथ का गाइडेंस दिया हुआ है। 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी का डिमांड 2035 तक, तो इंडिया का फ्यूचर ये है, ठीक है। 2030 तक 432 मिलियन तक, ये 715 मिलियन तक 2030 तक बन सकता है, और 432 मिलियन 2020 तक ये टारगेट दिया गया है। व्हाट इज द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोलर एनर्जी बाई 2030? 448 गीगावाट का टारगेट लेके गवर्नमेंट चल रहा है अभी, एक्सपेंस सोलर एंड 122 गीगावाट तो विंड, ठीक है। तो ये कंपनी का, क्योंकि ये एनर्जी खपत वाला देश है हमारा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी कैन गो अप टू 75,000 गीगावाट बाई 2050 ग्लोबली विथ लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो इंडिया भी इसमें पार्ट ले रहा है। अगर आप इसी चीज़ को समझ जाएंगे, सेक्टर को समझ जाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी आने वाला 20 साल 30 साल तक का टाइम ग्रोथ गाइडेंस दिया जा रहा है। तो ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई करके इसका एक अच्छा खासा स्टॉक पकड़ के 2 या 3 में अगर आप प्रोपोर्शनली डाल देंगे, 25,000, ज़्यादा नहीं, 25,000 डालेंगे और 25 साल तक आप होल्ड कर लेंगे उसको, और स्टॉक प्राइस CAGR में मान रहा हूँ मिनिमम 20%, जबकि स्टॉक मार्केट में अब देखा 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में कितना परसेंट तक ये रिटर्न दिया हुआ है। तो 2.5 करोड़ का अमाउंट आपको बन सकता है ओनली 25,000 से, ठीक है। इसको अगर आप बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली तो और ज़्यादा रिटर्न बन जाएगा। 25,000 का जगह आप इसको 50,000 बना देंगे और लंबे समय तक होल्ड कर रहेंगे तो 5 करोड़ 10 करोड़ तक के आपका बन सकता है, क्योंकि मैंने ये CAGR प्राइस जो लिया है ओनली 20% लिया है। इसको अगर जैसे जैसे आप परसेंटेज टर्म में बढ़ाते रहेंगे तो
आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सेक्टर चल पड़ेगा तो आपको किस्मत भी चल पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा भी नहीं करना है कि 100% अपना पूरा सोलर सेक्टर में डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की बेट हो जाता है। इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट करके अकॉर्डिंगली कामकाज करना चाहिए। इसमें मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी पर्पस के लिए यूज़ करना है। अगर आपको समझना है एवरीथिंग तो डिटेल में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं इन डेप्थ वीडियो पूरा सेक्टर का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कौन सा स्टॉक रखना है, सब कुछ इन डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है नहीं तो नीचे लिंक दिया रहेगा, मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं और IPO वगैरह में अप्लाई करके अपना शॉर्ट टर्म के लिए कमाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।